बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़रीन नाजरीन। ख़ान साहब के जलसों की बातें जो है सबके सामने है। किस तरह से अभी फ़िलहाल जो है वो मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। और जिस तरह से ख़ान साहब का दावा था कि सिर्फ पंजाब के ही जो है मेरे जलसे में जो है काफ़ी बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे, लेकिन जो सुनने में आया कि जिस तरह से पूरे मुल्क से लोगों को बुलाया गया, लेकिन उस तरह का क्राउड नज़र नहीं आ पाया। और उस जलसे में जिस तरह की बातें की गई, इदारों को भी के ख़िलाफ़ भी बातें की गई और काफ़ी दीगर बातें की गई, तो इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन साथ साथ आपको बताएं, जिस तरह से खान साहब ने कहा कि हम जो है इस्तीफ़ा देंगे, असम्बलीज डिज़ोल्व करेंगे और इस्तीफ़े देंगे, तो मतलब खान साहब ने माजी में भी सारी बातें की थी, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन अब जिस तरह से खान साहब ने कहा, तो उस पर शजीर अहमद साहब जो है उनका इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो अगर इस्तीफ़े का सिलसिला शुरू ही करना है तो आप अपने सदर से इस्तीफ़ा दिलवाएं। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी से अली राशिदी साहब। मैं खुशामदीद कहूँगी। कैसे अली राशिद साहब, कैसे आप? खैरियत बिल्कुल से? ठीक। आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। सर, खान साहब के जलसे के हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जलसा था उनका, मगर कोई नई बात उसमें सुनाई नहीं दी। वही ठीक है, पुरानी वही सारी रिपीट। बातें, इम्पोर्टेड हुकूमत, साइफ़र, मुझे क्यों निकाला, और वही चीज़ें जो माजी में वो कहते रहें, तो वो वही चीज़ उन्होंने रिपीट की। अच्छा, कुछ एक नया इस जलसे का मकसद एक्सेप्ट, नहीं था? ये डेट जो अनाउंस हाँ करने वाले हाँ, थे वो डेट उन्होंने ना डेट पे कोई बात हुई ऐसा। एंड में उन्होंने कहा था, मैं उस पर आता हूँ। तो ये फिर उन्होंने शाबाशी दी सब लोगों को जो वहाँ आए पूरे पाकिस्तान से, कि आप आए। तो उनको सिर्फ खान साहब नहीं, मैं भी शाबाशी देना चाहूँगा, इसलिए कि बड़ा हिम्मत चाहिए। इसलिए कि मैं जब उनका सुन रहा था स्पीच वगैरह, मुझे तो पैनाडोल की ज़रूरत पड़ गई थी, सर में दर्द हो अच्छा। गया था। तो जो जलसे में लोग आए हुए थे, वही अगर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाना था वो एक बात करने, तो आई डोंट सी कि उसका पर्पस क्या था। फिर उन्होंने एंड में ये एक बात की कि जो है केपी की असम्बलीज़ और हम पंजाब की असम्बलीज़ तहलील कर देंगे मशावरत के बाद। अब ये मशावरत कब होगी और कब तहलील होंगी, मगर जैसे बाकी चीज़ों में उन्होंने यू टर्न लिया और बाकी चीज़ों में मुझे तो एक उसी का फेस सेविंग ज़्यादा लगी इनकी। अच्छा, ठीक। और यहाँ अगर करनी होती तो लोग बात नहीं करते, कर कर बैठते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो खान साहब के इस जलसे का जो मकसद था, जो वो मकसद बयान करना चाह रहे थे, कुछ अहम बातें थी जो करना चाह रहे थे, डेट अनाउंसमेंट करना चाह रहे थे, और बाकी आगे का लाया अमल भी उन्होंने तय करना था कि क्या होना है। तो मतलब वो सारी बातें इस जलसे में आपको नहीं नज़र आई हैं? नहीं, उन्होंने तो कहा था कि मैं अब आ रहा हूँ तो मैं इलेक्शन डेट लेके आऊँगा। हाँ। भाई आप छोड़ें इलेक्शन डेट, आपने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं असम्बली तहलील डिज़ोल्व कर दूंगा, उसी की डेट दे देते बिल्कुल। कि मैं इस डेट पे डिज़ोल्व कर दूंगा या एक हफ्ते के अंदर। आप अपनी खुद तो डेट कुछ दे नहीं सकते, आप दूसरों से क्या डेट लेंगे? ठीक। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने कहा कि इस इलेक्शन के लिए उन्होंने कहा कि कबल इस वक्त इलेक्शन हो जाए, तो क्या मतलब खान साहब ये जो इलेक्शन चाहते थे, इतना आसान है इलेक्शन कबल इस वक्त इलेक्शन होना? देखें इलेक्शन क्या, पहले तो ये देखें खान साहब चाह क्या रहे हैं। देखें ना, अभी उनकी वुज़रा, फॉर्मर वुज़रा, उनके रहनुमा जो हैं, मिनिस्टर, उनके जो फॉर्मर मिनिस्टर्स और लीडर्स हैं, अब मैं जो उनकी बयानात सुन रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं कि जून तक भी हो जाएं तो हमें कोई मसला नहीं है। ठीक। अगस्त में वैसे ही होने, एक आध महीने पहले। तो दिस गोज़ टू शो कि इनकी नीयत सही नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए या अर्ली इलेक्शन इसलिए नहीं कि हम पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए या नई हुकूमत आए तो चीज़ें हों। ये सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि इनकी फेस सेविंग हो जाए और बात रह जाए कि अर्ली इलेक्शन हो गया, चाहे एक घंटा पहले भी हो जाए इलेक्शन, मगर जी। अर्ली इलेक्शन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अरे राशिद साहब, अच्छा, इस पे जो है कल के जो जलसा था, इस पे पर क्या नाम है, इनका शजीर अहमद साहब जो, उनका भी इस पर दोबारा से जो उन्होंने सारे मीडिया टॉक जो कर रहे थे, उनका उन्होंने इसमें मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो कभी भी इमरान खान साहब की बातों में नहीं आएंगे। उनको पता है कि मतलब वो इस तरह की क्या बेवकूफ़ फोके के मतलब कहने पे जिस तरह से असम्बलीज नहीं छोड़ सकते। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब परवेज़ इलाही साहब जो जी है देखें, वो? परवेज़ इलाही साहब ऐसे शख्स हैं कि अगर आप पूरा सियासी सिनारियो देखें तो उनके पास बड़े ऑप्शंस थे। उनके पास दोनों तरफ से ऑप्शंस थे, ये कोई एक तरफा उनका फैसला नहीं था। दोनों तरफ से उनके पास ऑप्शंस थे कि वो पीडीएम के चीफ मिनिस्टर बन सकते थे या वो इमरान खान के चीफ मिनिस्टर बन सकते ठीक। थे। ठीक। फिर वो कुछ राज़ी थे, दुआएं खैर भी कर ली थी उन्होंने, मिठाई भी उन्होंने भेज दी थी, मगर लास्ट मिनट कुछ हुआ कि वो इमरान खान मिठाई के साथ मिठाई के सिलसिले में?
जरदारी साहब और वगैरह ओके मीटिंग हुई, ओके दुआ खैर की ठीक कि है जी हम मैं ठीक है। ठीक है, मैं असेंबली गिरा के हाँ हाँ पंजाब बिल्कुल। मैं उनके साथ बैठूंगा। हम्म। ठीक है, दुआ खैर की और सब चीज़ें की, मगर लास्ट में चेंज होता। अब वो इस जहन से थोड़ी आए थे हम्म। कि बस मैं 2 महीने के लिए 3 5 6 महीने के लिए सीएम बन के चला जाऊंगा। उन्होंने तो बिल्कुल ये ज़ाहिर सोचा है था कि इसके अब पीछे कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, क्या बिल्कुल क्या क्या मामलात होते हैं, कितनी स्ट्रगल होती है, उसके बिल्कुल बाद जाके जो है ये सीट्स हासिल होती हैं। बिल्कुल मतलब इतना ऐसे आसान नहीं है इस तरह की इतनी मतलब परवेज़ लाई जो है उनके लिए ये सीट हासिल कर लेना। बाकी बिल्कुल आपके ऐसे पता है सर काफ़ी मामलात होते हैं। तो मतलब इतनी जल्दी छोड़ देना मैं भी नहीं समझती कि वो खान साहब की इस बात मतलब इनके एमएनएस एमपीएस इनकी इन बातों पर एग्री नहीं है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह से हमने सुना और लोग कहते हैं कि ये जो जलसा हो रहा था, जलसा जो है खान साहब के तोशा खाना की जो मतलब तोशा खाना स्कैंडल जो है, खान साहब इसकी मतलब आवाम और मीडिया की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने जो है ये जलसे का सिलसिला शुरू किया। हो सकता है, इसलिए कि देखें ये अच्छा। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग था। इन्होंने घड़ियां चोरी की, बेची, आलमी सतह पे पाकिस्तान की बदनामी हुई। एक सऊदी प्रिंस से इनको गिफ्ट मिला था और वो दुबई में फिर बिकने आई, फिर एक मीडिया फ्रेंडली बनी है इसकी। आई एम श्योर सऊदी अरेबिया में भी जब शहजादे को पता चला होगा वो ज़्यादा बिल्कुल खुश ज़ाहिर तो है नहीं उनको होगा, भी तकलीफ हुई होगी ना, तकलीफ हुई मतलब होगी। इतने दिल से तोहफा दिया हाँ, और तोहफे को इस तरह से मतलब सेल कर देना, ये कोई मतलब और ये मुनासिब पहला हरकत तोहफा नहीं नहीं थी। था जो हर तोहफे पे ये होता था। उनका एक इनर सर्कल बना हुआ था जो ये चीज़ें करता था। वो एक सहाफ़ी थे, उन्होंने बड़ी इन डेप्थ रिपोर्ट दी है कि वो उस पर बड़े मजाक और ये होते थे कि जी अगली जो गिफ्ट आएगा उस पर मैं मेरा हिस्सा है, इसके अच्छा, ये ऐसी चीज़ें थी। मतलब और भी तहाइफ जो उनकी भी लिस्ट सामने आई है। ये तो अभी शुरुआत है, देखें अभी तो ये गवर्नमेंट आई है, वो तो अभी गवर्नमेंट जो नई आई है वो अभी अपने जो खान साहब के 4 साल की जो चीज़ें हुई हैं उनको संभालने में भी लगी हुई है। वो तो थोड़ा टाइम दें, चीज़ें थोड़ी संभलें तो फिर खान साहब की ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी कि आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, मुझे तो कुछ पता है, मैं देखते इसलिए हैं। थोड़ा बिल्कुल परेशान लग रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से ताहा अहमद खान साहब, और मैं उनको खुशामदीद करूँगी प्रोग्राम में। सर, हम बात कर रहे हैं ये जो कल खान साहब का जलसा हुआ था, आप क्या समझेंगे? खान साहब ने कहा था कि ये जो है तारीख का सबसे मतलब बड़ा जलसा, और जो है फिर मतलब सारी सियासी जमातें जो हैं वो इस जलसे को देखेंगी और जो है मतलब वाह वाह करेंगी कि खान साहब ने भी कोई जलसा किया था, मतलब तारीख में इस चीज़ को लिखा जाएगा। आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ठीक है। हमारा मौक़िफ़ देने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। खान साहब की तो ऐसी कई बातें हैं जो तारीख़ में लिखी जाएंगी। आपने देखा खान साहब हर जलसे को ये कहते हैं कि इससे बड़ा जलसा तारीख़ में कभी नहीं हुआ, हाँ। और वो जो बातें करते हैं अब आवाम मेरे हिसाब से समझ चुकी है कि उनकी सिर्फ बातें हैं और उस पर अमल कुछ भी नहीं है। उन्होंने इलेक्शन से पहले, वज़ीर आज़म बनने से पहले जो वादे किए, वज़ीर आज़म बनने के बाद उनमें से कोई वादा वफा ना हुआ। और आज वो जो बातें कर रहे हैं उनकी वजह से जो हमारे मुल्क का इंटरनेशनल इमेज और नेशनल इमेज ख़राब हो रहा है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? हम खान साहब से ये सवाल करते हैं कि खान साहब, जब आप वज़ीर आज़म थे तब आपने इस मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए क्या ऐसा किया जो आप अगली कैंपेन में लेकर आएंगे, सिवाय इल्ज़ाम तराशी के, सिवाय लोगों को मलाइन करने के, सिवाय इदारों का इमेज ख़राब करने के, सिवाय जुडिशरी का इमेज ख़राब करने के, सिवाय क्रिटिसिज्म के? आपने ऐसा क्या किया कि कराची की आवाम या पाकिस्तान की आवाम आपको वोट दे? आपको कराची से 14 सीटें मिली, दी गई, नहीं जाते उस पर। जो कुछ हुआ, आपका गवर्नर था सिंध में, सदर पाकिस्तान कराची से थे, आपने कराची वालों के लिए क्या किया? आपने कभी 111 अरब का ऐलान किया, कभी 62 अरब का ऐलान किया, कभी 63 अरब का ऐलान किया, लेकिन सिर्फ ऐलान किया। क्या इतनी आपको अहमियत है कराची की? क्या इतनी कम अहमियत है आपकी नज़र में कराची की कि आपने कराची वालों के लिए एक रात कराची में गुजारना पसंद न फरमाई? आप किस मुंह से दोबारा कराची आएंगे, या किस मुंह से पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जाके आप वोट मांगेंगे? आपने पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान की जुडिशरी का इमेज खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको कोई हक नहीं है कि आप अब दोबारा आएं और आप लोगों से वोट मांगें। बिल्कुल ताहा साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप मतलब आप भी यही सवाल करते हैं, अवाम भी यही सवाल करती है कि खान साहब ने कराची के अवाम के लिए और कराची के लिए स्पेशली क्या किया, जो सबसे ज़्यादा बज़ जनरेट करने वाला शहर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं माजी में इत्तेहादी आप लोग भी थे उनके, तो आपने उनसे क्या लिया कराची के लिए? देखिए, मैं आपको इसका जवाब इस तरह देता हूं कि हमारा तो सिंपल फॉर्मूला है। हम इत्तेहादी थे तो हमने उनसे जो डिमांड्स की थी कराची की, हम किसके पास जाते अपनी डिमांड्स लेके? जब उनको मैंडेट कराची का दे दिया गया, जिस तरह भी दिया,
तो हमने उनसे जो मुआहिदा किया था उसमें हमने उनसे क्या मांगा था? क्या अपने लिए कुछ मांगा था? इस शहर के लिए मांगा था, यूनिवर्सिटी की बात की थी, इस शहर में सही सेंसस की बात की थी, इस शहर में सही डिलिमिटेशन की बात की थी, आर्टिकल 148 की इम्प्लीमेंटेशन की बात की थी। यही मुआहिदा हमने पीडीएम से किया। हमारा तो जो मुकम्मल इंटरेस्ट है वो कराची के लिए, कराची के हक में, कराची की गिनती पूरी होनी चाहिए, कराची की हल्का बंदियां दुरुस्त होनी चाहिए, और कराची का जो मेयर हो वो बाइख्तियार होना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो। लेट द बेस्ट मैन विन, हम उसमें नहीं जाते। जो भी मेयर आए, हम एमक्यूएम के मेयर के लिए इख्तियारात नहीं मांग रहे, हम कराची के मेयर के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। जो भी मेयर आए इस शहर का वो बाइख्तियार होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आर्टिकल 148 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात हम कर रहे हैं। हम अपनी बिल्कुल। गिनती पूरी करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात हम बिल्कुल दुरुस्त है। delimitation ताहा की साहब बात आपकी कर बात रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब हमने हमें हमेशा से देखा है कि मेयर एमकेएम का आया, मतलब ये कोई नई बात तो नहीं है कि एमकेएम का मेयर नहीं आया। तो मतलब जिस तरह से अभी भी मामला चल रहे हैं, तो अब आगे भी यही लग रहा है कि शायद हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बार बार जो है मतलब एमकेएम की जो हम नाराज़गी हम देख रहे हैं, अभी उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आ रही है। क्या मतलब मेयर की कोई सेटलमेंट होने जा रही है? नहीं, देखें, मेयर इंशाल्लाह फेयर एंड फ्री ऑनेस्ट इलेक्शन हो तो ये बात तो तयशुदा है कि मेयर इस शहर में एमक्यूएम का ही आएगा। अच्छा। इसमें कोई दो बातें नहीं है। लेकिन अगर एक हल्का 30,000 रुपये बना दिया जाए और दूसरा हल्का 90,000 रुपये बना दिया जाए, जो कि कानून के हिसाब से नहीं है, जो कि राइट ऑफ वोट हमारे लोगों का डिप्राइव कर रहा है। एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जिसके वोटर 90,000 हैं और एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जिसके वोटर 30,000 हैं, जब वो मेयर का जाके वोट देंगे तो उनका वोट एक गिना जाएगा। तो 90,000 लोगों का नुमाइंदा भी एक वोट गिना जाएगा और 30,000 लोगों का नुमाइंदा भी एक वोट गिना जाएगा। हल्का बंदियां जिस तरह से हुई हैं, मेरे शहर की आबादी जिस तरह से कम की गई है, हमें रिसोर्सेज उस हिसाब से मिलेंगी अगर हमारी आबादी सही होगी। और हम ये कहते हैं कि जो भी मेयर आए उसके पास कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, केडीए और जितने दीगर ऐसे इदारे हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो म्यूनसिपल रिलेटेड हैं, जो शहर की सर्विसेज से जिनका ताल्लुक है, वो सब मेयर के मातहत होने चाहिए। ठीक है। तो जो पहले जो वसीम अख्तर साहब थे, तो उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स थे? उनके पास इनमें से कोई डिपार्टमेंट नहीं था, जिसके बाद हम लोग ने कोर्ट में जाके केस किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम ये ऑर्डर लेकर आए हैं आर्टिकल 148 की इम्प्लीमेंटेशन का। ये क्रेडिट भी एमक्यूएम को ही जाता है कि हमने ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से कराया है और अब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बिल्कुल रोजाना दिन रात मुज़ाकरात कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे मुज़ाकरात किससे कर रहे हैं? मुज़ाकरात पीडीएम से कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और आप पीपल्स पार्टी से कर रहे हैं, पीएमएलएन से कर रहे हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह 148 की 148 की इम्प्लीमेंटेशन का क्रेडिट, ऑर्डर लेने का क्रेडिट भी एमक्यूएम के पास है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराने का क्रेडिट भी एमक्यूएम के पास और मेयर लेने का भी क्रेडिट एमकेएम के पास। इंशाल्लाह मेयर एमक्यूएम का ही क्या होता है, क्योंकि आपने काफ़ी दफ़ा देखा एमकेएम के मेयर आया। आप क्या समझते हैं राशिद साहब? देखें, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि ठीक है। क्या रहेगी जी, परफॉर्मेंस जी, इस पार्टी की। जी। जैसे उन्होंने कहा कि लेट द बेस्ट मैन विन, अभी माजी में एमकेएम की परफॉर्मेंस जो है कुछ ख़ास रही नहीं है। बाई इलेक्शन जो है, जैसे शाह फैसल कोरंगी का इलेक्शन हुआ, 32,000 की लीड से पीटीआई ने हराया। मलीर थी ऐसी सीट जो पीपीपी सस्टेन कर गई और वापस पीटीआई से ले ली। तो खैर बहरहाल उस बहस में मैं नहीं जाऊँगा कि वो तो जब इलेक्शन होंगे वो सामना वो फैसला हो जाएगा। 148 की जहाँ तक बात होती है, मसला सारा ये है कि उसकी इंटरप्रेट उसको करेगा कौन और उसकी ट्रू स्पिरिट में उसको आप कैसे अंडर उसको। मसला ये है कि चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके एक इवन नॉर्मल फेडरल मिनिस्टर से लेके सारी डेफिनेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि उसका क्या रोल होगा। मसला सारा जाके यहाँ आता है कि 140A में सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई हैं कि जी जितनी भी पावर्स हैं डेलीगेट होंगी, डिवॉल्व होंगी निचली सतह पे। अब वो किस तरह होंगी, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, उसको डिफाइन नहीं किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक है ये फ्लॉ, तो इसलिए ये कंफ्यूजन और ये हमेशा बाहम रहता है। हर प्रोविंस जो होता है वो अपने जो उसको सही लगता है उस हिसाब से उस चीज़ को इंटरप्रेट करके और इस हिसाब से। तो अब पंजाब ये का जो आप बता रहे हैं कि किस तरह से इख्तियार दिए जाएंगे, तो इस हवाले से एमकेएम से कोई मीटिंग नहीं हुई है? नहीं, मैं उस पर आता हूँ। पंजाब का जैसे ये हुआ है वो डिफरेंट है। बाकी वहाँ ऑर्डिनेंस के थ्रू ये सब चीज़ें आई हुई। हमने तो फिर भी ये लॉ पास जो हम कर रहे थे लोकल बॉडीज़ का करवा के
एमक्यूएम से हमने जो मुआहदा किया हुआ है उसका एक एमओयू बना हुआ है, ठीक है ना, और वो ऑन पेपर है और वो सोशल मीडिया पे भी है और सबके पास भी है। और पीपल्स पार्टी ने तो कहा है जितने भी हमने जो चीज़ें तय की हैं एमक्यूएम से वो सारे वादे हम वफा करेंगे और उन पे मीटिंग्स हो रही हैं और उस पर पेशरफ हो भी रही है। तो ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ डेडलॉक हो, मगर हाँ चीज़ें हैं, बहुत बारीकी से काफ़ी चीज़ें हम कर रहे हैं, उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि कैसे होगा उसका मैकेनिज़्म, तो उसमें टाइम लग रहा है और उस पर ऑलमोस्ट एवरी वीक या एवरी फोर्टनाइटली मीटिंग्स होती हैं कि चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ठीक है जी, मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मीटिंग्स तो चल रही हैं। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वाकई वादे वफा करती हुई नजर आएगी? देखिए, अगर माजी की बात करें तो हमारा तजर्बा इस हवाले से अच्छा नहीं रहा। हमारे साथ ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना PMLN, ना PTI, किसी के साथ हमारा तजर्बा इस हवाले से अच्छा नहीं रहा। लेकिन जाहिर है हम जमहूरी सियासत पे यकीन रखते हैं, हम पाकिस्तान के आइन पे यकीन रखते हैं, कानून पे यकीन रखते हैं। हम आइन के कानून के दायरे में रहते हुए जिस हद तक जद्दोजहद कर सकते हैं करेंगे, और आपको यकीन दिलाते हैं कि ये वाले इख्तियारात आर्टिकल 148 की इम्प्लीमेंटेशन MQM करवा के रहेगी। जहाँ तक बात पास परफॉर्मेंस की रही, तो हम सब जानते हैं कि पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी को अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट मिली है सिंध में, और उस पर अगर परफॉर्मेंस पे बात करें तो हम सबके सामने है कि अगर आप कराची को छोड़ें, लाड़काना की मिसाल ले लें, तो कोई 5-6 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है पीपल्स पार्टी के पास गिनवाने के लिए जो 15 साल में उन्होंने इस सूबे के लिए डिलीवर किए हों। इसी तरह से आप PTI की बात करें तो PTI के पास भी कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो उन्होंने इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए या इस मुल्क के लिए की हो, जिसके बाद वो आके जिसको अपनी कैंपेन का हिस्सा बना के वो लोगों से अगली दफ़ा वोट मांगें। इस शहर को आखिरी दफ़ा जब एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट निज़ाम था तो MQM के मेयर ने, MQM के गवर्नमेंट ने, MQM की लोकल गवर्नमेंट ने, MQM के सिस्टम ने इस शहर को डेवलप किया है। ना उससे पहले कोई काम हुआ है, ना उसके बाद कोई काम हुआ है। लेकिन सर अभी जब आप लोग खान साहब की हुकूमत में उनके साथ इत्तेहादी थे तो बहुत सारी उम्मीदें आवाम को तब भी आप लोगों से थी, तब आप लोगों ने भी कुछ डिलीवर नहीं किया कराची को। मतलब अगर आप बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी या फिर PTI, तो फिर MQM में से बराबर की गुनहगार है। ये बताइए निदा कि MQM किस कैपेसिटी, क्या MQM किस कैपेसिटी में 18th अमेंडमेंट के बाद MQM किस कैपेसिटी में डिलीवर करती? हम अपने लोगों के हक की आवाज लगाने के गुनहगार हैं। हम वो कर रहे हैं जिसकी सजा हम जा बजा भुगतते रहते हैं। उसके बावजूद हम इस चीज से पीछे नहीं हटे। हमें आज भी हमारे प्रॉपर ऑफिसेज नहीं मिले हुए जिस पे बैठ के हम कैंपेन करें। तो सर मतलब आपके पास इतना बड़ा ऑफिस है, प्रॉपर ऑफिसेज खोलने का, ठीक है मैं आपकी बात समझती हूं। हमारे ऑफिसेज आज भी बंद हैं। हमारे कितने कारकुनान आज भी लापता हैं, कितने कारकुनान आज भी लापता हैं। हमारे पास जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके बावजूद हम अपनी पार्टी चला रहे हैं, हम सस्टेन किए हुए हैं, क्योंकि हम एक तहरीक हैं, हमारे साथ एक नजरिया जुड़ा हुआ है, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। और कराची की ट्रू रिप्रेजेंटेशन MQM ही है। कराची में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा दें तो आप देखेंगी कराची की आवाम बहुत बाशऊर है। वो अब किसी चूरन में, किसी मंजन में जो PTI की बात हो रही है, आप देखें 70% रेवेन्यू, 67% रेवेन्यू का मुल्क को कमा के देता है कराची, 97% रेवेन्यू सिंध को कमा के देता है। ये लोग बहुत समझदार लोग हैं। ये दे हैव अंडरस्टूड ऑल कि भाई खान साहब से नहीं होने वाला कोई मामला हल। उनको पता है कि कराची में पहले भी अगर किसी ने काम किया है, कराची में जो लेगेसी है MQM की वो सबके सामने है। आवाम के दरमियान रहते थे, आवाम के लोगों के साथ रहते थे, उनकी खुशी में, गमी में, जीने में, मरने में MQM अवेलेबल होती थी उनको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अभी क्या कहेंगे शर्जीला मेमन साहब जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस लेकर आ रहे हैं, माशाल्लाह काम अच्छा कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब जो है कराची की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, जगह जगह मतलब आवाम की बच्चों की सैर तफरी के लिए पार्क्स बन रहे हैं और काफ़ी डेवलपमेंट का भी काम जो है स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं? अब तो पीपल्स पार्टी करती हुई नजर आ रही है ना, हम आज ही बात चले छोड़ देते हैं। इन सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची की गिनती को पूरा करें, कराची के लोगों को जो राइट ऑफ वोट से डिप्राइव किया हुआ है उसको दुरुस्त करें, कराची की डिलिमिटेशन को दुरुस्त करें और कराची के मेयर को इख्तियारात दें। ठीक है, फिर आप मानेंगे कि पीपल्स पार्टी काम कर रही है। सब देखिए, मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आप कैमरे की आंख आपके पास मौजूद है, आप अवाम में जाएं और पूछ लें पीपल्स पार्टी की पिछले 15 साल की परफॉर्मेंस के बारे में।
जो है वो लोग आपको क्लियरली बता देंगे क्या है। और आप खुद इस शहर में रहती हैं, आप मुझे बताएं कि कौन सी सड़क आपको ऐसी मिली है जो इस काबिल हो। बारिशें हुई, इतने पीने का साफ पानी नहीं है, कचरे का कोई निज़ाम नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, कोई सेवेज का निज़ाम नहीं है, कोई जिसे कहते हैं कि कोई एक चीज़ ऐसी बता दें जो इस शहर की परफेक्ट कंडीशन और परफेक्ट शेप में हो। जी। हम उसके बाद भी कहते हैं कि हमारे ये 3 मसाइल हैं, हमारी गिनती को पूरा करें ताकि हमारी रिसोर्स एलोकेशन जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली हो। हमारी जो रिसोर्स एलोकेशन है वो हमारी गिनती के अकॉर्डिंगली हो। और ये चीज पीपल्स पार्टी अगर कराची से सिंसियर है तो पीपल्स पार्टी को भी सूट करेगी ना। अगर पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि भाई कराची में एक आध हल्का उनका है, तो ठीक है, वो लोग भी फैसिलिटेट होंगे। आप कराची की डिलिमिटेशन को सही करें, आप कराची के सेंसस को सही करें और कराची के मेयर को एम्पावर करें। भाई अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि भाई कराची में आपका वोट बैंक है तो कराची के मेयर को एम्पावर करें, आपका वोट बैंक मजबूत होगा। जी ठीक है। राशिद साहब देखें, वोटर और सपोर्टर की जहाँ तक बात है कराची शहर में, देखें पीपल्स पार्टी जो है बहुत बड़ी स्टेक होल्डर बन चुकी है। अगर आप रीसेंट कंटोनमेंट इलेक्शन उठा के देखें, सबसे ज़्यादा वोट जिस पार्टी को पड़े कराची से वो थी पीपल्स पार्टी। नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा जिसको पड़ी थी वो थी पीटीआई। नंबर 3 पे जो सबसे ज़्यादा वोट जिसको पड़े थे वो जमात इस्लामी थी। नंबर 4 पे जो थी वो थी एमक्यूएम। अब ये कहना कि जब सबसे बड़ी स्टेक होल्डर एमक्यूएम है, और जबकि वो तो अगर सीट्स भी आप उठा के देख लें तो पीटीआई ज़्यादा बड़ी स्टेक होल्डर है। और जहाँ तक बात हुई कि परफॉर्मेंस, देखें परफॉर्मेंस कैमरे की आँख हो या आप हो या मैं हूँ या ये हो, हर शख्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं अपनी पार्टी की बात करूं या अपनी पार्टी की बात करें, आप अपनी ज़ाती राय की बात करें, मगर ये जितनी कैमरे की आंखें उतनी बातें, जितनी आपकी आंखें उतनी बातें। पॉइंट है इसका फैसला कौन करता है? ये वोटर करता है। एंड ऑफ द डे आप उठा के देख लें, जैसे जो भी इलेक्शन माजी में हुए हैं और रिसेंट जितने भी इलेक्शन हुए हैं 2018 में भी, पीपल्स पार्टी की कराची से भी सीटें बढ़ी हैं, पीपल्स पार्टी की इंटीरियर सिंध से भी सीटें बढ़ी हैं, कम एमक्यूएम की हुई हैं, कम बाकी पार्टियों की हुई हैं। तो वो फैसला अगर उस बहस में अगर जाना है कि क्या परफॉर्मेंस रही है और कौन डिलीवर कर रहा है, कौन पॉपुलर है, तो वो उसका बैरोमीटर और बेंचमार्क होता है इलेक्शन, और उठता है वोटर। और वहाँ हमारी सीटें तो बढ़ रही हैं, बाकी लोगों की घट रही हैं, तो उस पर नहीं मैं जाता। मगर हाँ बिल्कुल, जहाँ तक एम्पावर करने की बात है मेयर की, आप तो यू कन्विंसिंग द कन्विंस्ड। हम इस बात से अगर डिसएग्री कर रहे हो तो बात होती है, हम तो कहते हैं कि जितने भी उन्होंने पॉइंट्स नुकात हमारे सामने रखे हैं हम सब पे अग्रीड है, मगर उसका मैकेनिज्म कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये लोकल बॉडी जो बिल है ये सही नहीं है, इसमें अमेंडमेंट्स करें, हम आपसे कहें ठीक है हम तैयार हैं करने के लिए, मगर वो बैठ के टीम बैठेगी, बताएगी जी क्या क्या अमेंडमेंट करने, उसमें टाइम लगता है, तो किस तरह होगा तरीक़ेकार, तो उसमें बस चीज़ें चल रही हैं, वरना एवरीथिंग इज़ गुड। और जहाँ तक रही कराची की बात, तो 4 साल आप इत्तेहादी थे, आप और नॉर्मल इत्तेहादी नहीं थे, आप मेक और ब्रेक वाले इत्तेहादी थे। आप चाहते एक सेकंड में आप हुकूमत गिरा देते। एमक्यूएम के पास अगर इतने आप कराची से सिंसियर थे तो गिरा देते हुकूमत। आप जब पीपल्स पार्टी के साथ पहले होते थे, जब इनके कायद भी होते थे, तो उस वक्त तो इस्तीफ़ा फ़ौरन आप कहते थे हम छोड़ के जा रहे हैं। इस दफ़ा एक भी दफ़ा आपने इस्तीफ़ा की धमकी नहीं दी। आप देते, छोड़ते तो शायद पीटीआई और बाकी लोग आपके साथ कोऑपरेट करके काम कर भी देते। 4 साल आपने वेट किया, तो बाद में तो किया ना एमक्यूएम ने, क्या किया? वही सब बाद में किया, मतलब हुकूमत छोड़ के छोड़ दी, मतलब अभी पीडीएम की हुकूमत। मैं सिर्फ क्लैरिटी दे दूं कि पहली बात है कि इनके पास तो हम गए नहीं, हमारा इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज की तारीख तक नहीं है। अच्छा, अगर हमारा कोई इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होता तो सिंध में हमारे वुज़रा होते, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर्स होते। आज की डेट तक ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पीएमएल-एन के इत्तेहादी हैं, और जो मेरे भाई ने बात की, मैं पीडीएम की बात कर रहा हूं, अगर हम छोड़कर आए होते, मैंने पीडीएम की अगर बात हम की, छोड़कर आए होते, और तो हमारे छोड़ के आने के बाद ही तो इनके चेयरमैन साहब वजीर खारजा बने। तो अगर हम ना छोड़कर आए होते तो कैसे बनते? तो इसका ताल्लुक इस तरह से है कि आज भी जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ये लोग कि एमक्यूएम के बगैर ना ये हुकूमत बना सकते थे, ना हुकूमत चला सकते थे। मैं तो यही कह रहा हूं, मगर फिर आपने कराची का क्यों नहीं किया? और वजीर खारजा भी मतलब एमक्यूएम मतलब ये एमक्यूएम का क्रेडिट है कि वजीर खारजा बकौल इनके साथ के क्या आप इनकी वजह से बने। इनके बड़े आते हैं, मैं इनसे हामी भर रहा हूं। मैं तो इनकी बात को सेकंड कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब आप इतने पावरफुल हैं कि मरकज पे आपके चल के आते हैं, फिर भी आप कराची के उन लोगों से मसले क्लियर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, आप अपनी बात की शॉर्ट ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहे। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन शॉर्ट ब्रेक लेना पड़ गया। ताज़ा वहीं से स्टार्ट करते हैं, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी
जी मैं बता रहा था कि अगर जिस तरह से अली भाई ने परफॉर्मेंस का जिक्र किया, तो अगर ये पीपल्स पार्टी की अच्छी परफॉर्मेंस है 15 साल अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट मिलने के बाद, तो फिर आवाम देख ले, आवाम सोच ले, समझ ले, फैसला कर ले कि ये इनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, जिसमें एक सड़क जिसमें साफ नहीं ये है, भी एक इत्तेहादी थे। सड़क साफ। अच्छा, उस वक्त जिस वक्त की ये बात कर रहे जी। हैं, उस वक्त तो भाई एमक्यूएम से एमपीए भी थे, एमएनए भी थे। उस वक्त बात करते ना असेंबली में, क्यों आवाज नहीं उठाते थे? क्या उस वक्त भी इरादा रखते थे वो पीपल्स पार्टी में जाने का? अभी अली भाई नए नए आए हैं पीपल्स पार्टी में, अभी ये भी नहीं समझे पीपल्स पार्टी चीज क्या है। पीपल्स पार्टी इस शहर के लिए कभी कुछ नहीं करेगी, कुछ डिलीवर नहीं करेगी। 15 साल में 5 प्रोजेक्ट्स बता दें बड़े जो पीपल्स पार्टी ने किए हों, सिवाय जेरीमेंडरिंग के, सिवाय हलकों को खराब तरह से काटने के, सिवाय इस शहर के साथ बदला लेने के। मुझे बताएं, क्या थर में बच्चे भूख से नहीं मरते? ये किसकी जिम्मेदारी सर है? अभी तो बिलावल क्या साहब ने भी थर का दौरा किया था, मुझे काफी बताएं, काम हो हालात रहे चेंज हैं। हो गए? आप जी। बिलावल साहब ने दौरा किया, बहुत अच्छी बात है। हाँ। क्या थर के हालात चेंज हो गए? क्या लाड़काना के हालात चेंज हो गए? क्या दादू के खैरपुर के हालात चेंज हो गए? जाके देखें वहां सैलाब जद, आपके इस चैनल पर बैठ के मैंने प्रोग्राम किया है, जी। क्या सैलाब जदगान के वहां पे हाल है, क्या किस तरह से, किस तकलीफ से वहां पे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। कि ये तो वो इलाके हैं ना जहां पे वोट जो है वो पीपल्स पार्टी को ही पड़ता है। वो वहां तो कोई डिबेट नहीं है ना, वहां तो कोई एमक्यूएम नहीं है ना। वहां क्या कर रहे हैं लोगों के साथ? 15 साल में अगर उन लोगों को कुछ डिलीवर नहीं कर सके, और कराची के 2-4 हलकों में अगर जेरीमेंडरिंग करके अपने लोगों के वोट रजिस्टर करा के सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करके एक आध हलके से कोई सीट ले ली, तो उससे ये हो गया कि ये शहर उनका हो गया। एमक्यूएम की लेगेसी है, एमक्यूएम के लोग हैं, जाएं लोग हलकों में, जाएं आवाम में मिले लोगों को, लोगों से पता चल जाएगा आपको कि आप लोग खड़े कहाँ हैं। इस शहर वालों का एक शहर वालों को पता है कि पीपल्स पार्टी ने इस शहर के साथ क्या जुल्म किया है। इस शहर को कुछ भी नहीं दिया, और उन्होंने अपने शहरों को जहां से उनके वोटर्स हैं, देखें जी इस बात को समझें, ये लाड़काना से बैठ के कराची नहीं चल सकता। आप कराची पुलिस तक में, आपके चैनल पर बैठ के हमने प्रोग्राम किया है कि कराची की पुलिस में इतने कराची से सिंसियर हैं अगर पीपल्स पार्टी, तो भाई कराची के कुछ लोगों को भर्ती करें ना। सही। हमेशा इंटीरियर सिंध से उठा के लोगों को कराची में भर्ती करते हैं, और अगर नेशनल फिलोसफी पे चल रहे हैं तो भाई कराची के कुछ लोगों को उठा के इंटीरियर में भर्ती कर दें। ये सारी जो मैग्नानिमिटी है ये कराची वालों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? ठीक है। नौकरियों में देखें कराची को क्या नौकरियों में ज्यादती हो रही है, क्या ज्यादती कराची के साथ पोस्टिंग्स में हो रही है, क्या ज्यादती कराची के साथ जो है वो डेवलपमेंट में हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही है, क्या फंड्स में हो रही है। और उसके बाद जेरीमेंडरिंग की लिए हुए मैंडेट को अगर कोई ये क्लेम करे, तो फिर अवाम फैसला करे कि भाई आप देख लें, अगर ये परफॉर्मेंस आवाम को समझ आती है और इसको कंपेयर करें एमक्यूएम की परफॉर्मेंस जो माजी में रही है उससे, तो आई थिंक आवाम जो है वो खुद आने वाला इलेक्शन बता देगा कि आवाम ठीक किसके है। साथ ठीक खड़ी है। अच्छा, राशिद साहब, हाँ, बिल्कुल मैं- ताहा साहब ने हाँ, कहा कि हाँ, अब इसका मतलब मैं जवाब देता आप हूँ। खैर जी जी मैं बिल्कुल इन चीज़ों में नेगेटिविटी में ज़्यादा यूजली पढ़ता नहीं ठीक है, टॉक शोज ठीक में, है। कंस्ट्रक्टिव रखता जी, हूँ। मगर मेरे भाई जी। ताहा को मेरे ख्याल से थोड़ा हुआ है, तो जैसे पीपल्स पार्टी में मैं नया हूँ, एमक्यूएम में भी सर ये आपने जी, जी। शुरू की हुई नेगेटिविटी का जवाब दे रहा था मैं। नहीं, अब मैं बात ठीक कर है। दूँ। आप अब please हाँ, कर मौका आपको ठीक मिला है। था, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, नहीं, तो नहीं, आप कर भी लें, हाँ। कर लें। तो जैसे ही बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में मैं नया हूँ, तो एमक्यूएम में मेरे भाई भी नए हैं, और जिस हाँ ये पीएसपी में 5 साल 4 साल गुजार के आए हैं। गलत बता रहे हैं। एक सेकंड, अब मैं बात करूँ ना, फिर मुझे आप करेक्ट कर लेगा ना, जो तरीका होता है जी, मौजूद बिल्कुल, तरीका, बिल्कुल। ठीक है। है ना। पीपल्स पार्टी से आप मौजूद तरीके की एक्सपेक्टेशन जरा मसला लग रहा अब था देखें मुझे। ये बिल्कुल अब ये पर्सनल होके जी, ऐसी बातें जी। करेंगे तो आई कांट गेट इनटू वो, उस लेवल पे मैं स्टूप नहीं करूँगा। मगर जब ये मुझसे कह रहे हैं कि जब मैंने, और टेक्निकली एमक्यूएम में भी ना, इनको एमक्यूएम में वापस आए हुए कितना टाइम हुआ है, इनको एमक्यूएम में वापस आए हुए कितना टाइम हुआ है, और जिस मेयर की ये बात करते रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की, और जो मुखलिस से और जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, उनकी पार्टी में तो थे ये, इतना अच्छा परफॉर्मेंस ही अच्छा काम, एक ही एमक्यूएम को जो क्रेडिट जाता है, और एक ही शख्स है जो एमक्यूएम जिसकी बात करती है और जिसकी दौर की बात करती है, वो मुस्तफ़ा कमाल है। सही। उसकी पार्टी में थे, उनको छोड़ एमक्यूएम से पीएसपी गए मुस्तफ़ा, फिर वो छोड़ के वापस अब ये एमक्यूएम में आ गए। अगर वो इतने अच्छे थे और इससे इतने इम्प्रेस्ड हैं और ये उनको इतना लुकअप करते हैं कि उस दौर में अच्छा काम किया, तो फिर क्यों आ गए वापस एमक्यूएम में। और जो पब्लिक और पीपल्स पार्टी और आवाम, देखिए मैं कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव बात टू द पॉइंट टॉपिक्स पे, मगर ये ऐसी बातें, तो अब मैं ऐसी पार्टी की क्या बात करूं जो अपने शहीद कारकुनान के शिरकत नहीं कर सकते, जाते हैं उनको थप्पड़ इनके राब्ता अच्छा, कमेटी के चलें, लोगों को इसका पड़ता है। कोई प्रूफ दें। अभी इन्होंने इतनी बड़ा इल्जाम लगाया है, ये मैं- प्रूफ दे के बात करें, और अगर इतनी हिम्मत रखते हैं तो ये वाली वीडियो लाएं
कि किस सब में लगाए। सोशल मीडिया पे चल रहा है। सोशल मीडिया पे तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे तो अच्छा, पीपल्स पार्टी आहिस्ता के से आराम खिलाफ से जो बात चल करें, रहा है, चीखने आराम की से आप इस तरह हमारे चीखने की जरूरत नहीं, निगरान पे चीखने की बात जरूरत करेंगे, है। आप मुझे अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें। आप ये सोशल मीडिया पे तो आप बिलावल साहब के लिए जो जो चल रहा है वो बता दें, फिर अगर बिलावल साहब वो हकीकत है तो फिर उस पर भी बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे तो क्या चल जो रहा है जरदारी साहब के लिए चलता है मिस्टर 10% से सेंट वो तो कैसे क्यों बने, बात कर रहे हैं हमसे? तो मैं जाए ना फिर, सिर्फ ये बता क्यों हमारे पास क्यों आ रहे बात हम करने? किसके पास जाते हैं और हमारे पास कौन आता है? आप इनको पता नहीं है, इनके बड़े आते हैं हमारे पास ना, हमारे मरकज पे आए, आपके चैनल्स मौजूद थे, हम किसी के पास नहीं गए बात करने के लिए। और जहां तक बात की कि अपना भैया आप एमक्यूएम ने आपको एमपीए बनाया, एमक्यूएम ने आपको एमएनए बनाया, मैं तो 2004 से एमक्यूएम का कारकुन था, बीच में मैं पीएसपी में गया, और मैं कहता हूं कि जो परफॉर्मेंस थी मुस्तफा कमाल की, उसके पीछे भी एमक्यूएम का क्रेडिट था। एमक्यूएम की पूरी टीम थी, एमक्यूएम का पूरा सिस्टम था। पीपल्स पार्टी के 5 प्रोजेक्ट्स बताएं, पीपल्स पार्टी ने 5 काम बता दें इस शहर के लिए जो ये कैंपेन बना के अच्छा सर, यहाँ पे तो मतलब सवाल ये भी उठता है ना, जैसे अभी ताहा साहब ने कहा कि मतलब एमकेएम की वजह से जो है मतलब बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा बने, मतलब एमकेएम की वजह से जो हुकूमत बनती है, एमकेएम की वजह से ही सब कुछ होता है। मतलब इतनी एबिलिटी क्या पीपल्स पार्टी पर खुद नहीं थी, या वज़ीर ख़ारजा साहब पे नहीं थी कि वो मतलब वो खुद अपने बिहाफ पे जो है वो कुछ कर पाते? मतलब एमकेएम का दिया हुआ ये सब कुछ है, हम कम के दिया हुआ तो हमसे लेना कुछ। मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए हमारे पास आ रहे हैं मुशावरत करने, तो फिर ये इनकी नाकामी है ना कि कराची के शहर के लिए अगर ये इतने मुखलिस हैं, 32,000 की लीड से ये पीटीआई इनको हराती है इनके गढ़ में, शाह फैसल कोरंगी में, और बहुत मकबूल हैं, बहुत अच्छे हैं, और ये तो फिर बिल्कुल निकम्मे नाकारा निकले ना। उल्टा हमने इनसे काम ले लिया, हमने अपना वजीर फॉरेन मिनिस्टर भी लगवा लिया, सबने इनसे काम ले लिया। ये नन्हे काके हैं, इनसे हर कोई बेवकूफ बना लेता है, इनको हमेशा से प्रॉब्लम रहती है। बदनीयत लोग हैं, इनसे अच्छे पीपल्स पार्टी की बात कर तो नहीं रखे ना, तो फिर क्यों आ रहे हैं? अच्छे की उम्मीद तो नहीं फिर रखते, क्यों हमसे हम नहीं आ आप रहे, मुआहिदा क्यों कर रहे को दूर हैं कर भाई? रहे हैं। आप मुआहिदा किसने किया? आप देखें कि हमारे मरकज आए या हम चल के गए, हमारी जरूरत थी या इनको जरूरत थी, हमारे लिए ये चीजें मैटर नहीं करती। देखें जिनका मकसद और मंजिल ही वजीर खारजा और वजीर आजम बनना हो, उनसे बैठ के बात करना, किस बात वो क्यों आते हैं हमारे पास, ये जाके बात करें। अगर मतलब पीपल्स पार्टी का मकसद है सिर्फ अपोजिशन ले ले, काम नहीं करना है, आपके कहने का मकसद है। आपके सामने है ना, 15 साल से वजीर आला की परफॉर्मेंस पे बात करें, वजीर आला की परफॉर्मेंस पे बात करें। हमारे पास तो ये भी खबर है कि जी इंटीरियर सिंध में जब बिलावल साहब गए और वजीर आला साहब गए तो वहां भी लोगों ने मारा है, और इनके पुलिस वालों ने उनको वापस मारा है। अवाम को उनके खिलाफ नारेबाजी हुई है, नारे लगे कि जी बिलावल पे हाथ उठाया है, मुराद अली शाह पे हाथ उठाया है। हमने देखा है सोशल मीडिया पे, टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमने देखा, जैसे इन्होंने देखा है वैसे हमने देखा सोशल मीडिया पे। अच्छा ठीक है। इसी तरह से बात को कहने का मकसद ये है कि आपके पास 5 प्रोजेक्ट्स नहीं है, आपके पास 5 प्रोजेक्ट्स नहीं है बताने के लिए। आप पुलिस को, आप मशीनरी को सरकारी इस्तेमाल करके अगर 2-4 कंटोनमेंट्स की सीट जीत गए हैं, और फिर आपके बल्दिया की सीट भी जीते, नेशनल असेंबली की। कौन सी बल्दिया वाली सीट? तो जिस तरह से आपने, आप थोड़ा सा स्टडी करें कि हल्का बंदियां आपने उसमें किस तरह से की हैं, वो कोई वहां पे कितना वोटर है, बल्दिया के लिए डिलीवर क्या किया आप लोगों ने? क्या बल्दिया टाउन के पानी का मसला हल हो गया? क्या बल्दिया टाउन में सेवेज का मसला हल हो गया? क्या बल्दिया टाउन में सारे बच्चों में स्कूल जाना शुरू कर दिया? क्या वहां कोई अस्पताल बन गया? क्या सेहत का वहां पे लोगों का मसला दूर हो गया? क्या वहां पे इलेक्शन फिर भी पीपल्स पार्टी जीत रही है? तो इसको आप सोचें कि अगर इस तरह से कब तक जेरीमेंडरिंग करके जीतते रहेंगे? जिस दिन ये कराची की आवाम सरापा एहतजाज हो गई, कराची की आवाम का ये लावा पड़ गया, तो फिर आप लोग वजीर आला हाउस में भी नजर नहीं आएंगे। देखें, इस बात को समझें, हद और बस हो गई है। अब लाड़काना से बैठ के कराची के फैसले नहीं होंगे, अब कराची के फैसले कराची में बैठ के होंगे। क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई आदमी? बिल्कुल ठीक कह रहे सर, तो जो कराची को ओन करने वाली जमात है तो वो कराची के फैसले क्यों नहीं कर रही है? क्यों कराची का मुकद्दर नहीं बदल रही है? चैनल पे बैठ के मैं सर कब अब आप देखेंगी, हम दूसरी हुकूमत हम आपकी देख रहे हैं, आपने दूसरी हुकूमत के साथ इत्तेहाद कर लिया, मतलब आप अब भी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे सर? हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हम किसी को कोई मौका नहीं देना चाहते कि कल को ये कहे कि हम मजाकरात कर रहे थे। जो इनके बड़े हमारे पास आते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे वोटों के मरूने मिन्नत हुकूमत बनाई है, तो हम कोई मौका नहीं देना चाहते कि हमने किसी जमहूरी प्रोसेस को डिस्टर्ब किया। हमारे लिए ये हमारा तजर्बा है इस काम में। हम गए थे ना वजीर आला हाउस अपने मुतालबात को लेके, हम दोबारा सड़कों पे निकलेंगे, और अब हमारा मुतालबा जो होगा वो ये होगा कि वजीर आला जो है वो कराची का से होगा। लाड़काना से बैठ के फैसले नहीं होंगे कराची के। कोई कराची के लोगों को नौकरियां नहीं दे रहे, उसके बाद कराची पे अपना क्लेम करना।
कराची के लोगों का कोई मसला हल नहीं कर रहे। सर मिनिस्ट्री तो आप लोग के पास नौकरियां आप लोग भी दिलवा सकते हैं सर, आईटी आपके पास थी, लॉ आपके पास थी, दीगर और आप लोग के पास थी सर। अगर बातें की जाए नौकरियों की तो फिर आप लोगों से भी सवाल बनते हैं सर। आप लोगों ने क्यों नहीं कराची की आवाम जो है, कराची की आवाम, कराची के नौजवान जो है, मतलब आपको पता है राइडर्स की नौकरियां करी है, लेकिन डिग्री लिए हाथ में बैठी में कोई उनके मुकद्दर नहीं है सर। अफसोस तो फिर आप लोग के साथ भी करना चाहिए ना। सिस्टम किसने नाफिज किया निदा? इस कोटे सिस्टम जिसके खिलाफ हमारी जंग है वो किसने नाफिज किया? हमारे तो हाथ पांव बांध के आपने समंदर में फेंक दिया, उसके बाद कह रहे हैं कि स्विमिंग करके दिखाएं। अब हमारा फैसला अगर इस तरह से नहीं होगा, नहीं मजाकरात होंगे, जो इन लोगों का रवैया है, जो इन लोगों की गलत फहमियां हैं, जो इनकी माजी की परफॉर्मेंस है, जिस तरह से वोटर इनसे इनका नाराज है, जिस तरह से इन लोगों को इंटीरियर सिंध में गालियां पड़ रही हैं, जिस तरह से लोग वहां पे इनके चेयरमैन को और जैसे कहते हैं वजीर आला को लोगों ने मारा है, गालियां दी हैं, उसके बाद हमारे साथ तो ये अनफॉर्चुनेट है। सर आपने वो क्लिप देखी वजीर आला और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मारा? आपने क्लिप देखा है? वो सुन, जैसे इन्होंने सुना है सोशल मीडिया पे, वैसे मैंने सुनाई बात और मतलब एक आए विटनेस एक अलग चीज है सर। ब्रेकिंग न्यूज चली है, मैं आपको चैनल की ब्रेकिंग आप दिखा दें जो इसमें मारा हो, भेज दूंगा। आप मुझे वो वीडियो दिखाएं जिसमें हमारे किसी रहनुमा को मारा। आपको ब्रेकिंग न्यूज चैनल पे चली है, मीडिया की तवज्जो से आप आराम से बात करें। मैं बात कर रहा हूँ, आप इस तरह की बात न करें। आप चीखना शुरू कर रहे हैं, आप आते ही चीखना शुरू कर देते हैं। आप आराम से बात कर लें, बात हो रही है ना यहाँ, आपको चीखने की जरूरत नहीं है। ये कोई परफॉर्मेंस है, आप लोगों की परफॉर्मेंस है जो अंदर से हमारा गुस्सा निकलता है। तो हमारे आपसे कोई जाति लड़ाई थोड़ी है, फिर गुस्सा नहीं यहाँ दिखाए ना, गुस्से पे काबू रखें, गुस्सा नहीं कर सकते हैं। जाति लड़ाई थोड़ी है, जाति आप कर रहे हैं, ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है जी, भाई बात ये पहले तो ये बता दें, इनके जो लोग हैं, जो हमारी जो टीम का हिस्सा है, इनकी कोर कमेटी जो पीपल्स पार्टी से मिल रही है, वो अभी जो ये गुस्से का इजहार कर रहे हैं, मुझे बता दें ये गुस्सा ये पार्टी पॉलिसी है इनकी, इनका ज़ाती गुस्सा है। इसलिए कि अभी जो इनके लोग जाके जो मीटिंग्स कर रहे हैं, टिसोरी साहब हो गए, उनसे मेरी ज़ाती बात भी है उस पर, वो सेटिस्फाइड हैं। उन्होंने अभी लेटेस्ट अपनी जो बयान दिया है, उन्होंने कहा मैं मुतमईन हूँ, जरदारी साहब से मिल के आए, ठीक है, अदी फरियाल से मिलके आए, और उन्होंने कहा मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मुतमईन हूँ, बड़ी और खुश हूँ कि पीपल्स पार्टी जिस तरह से इन चीज़ों को आगे लेके चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई थी जो कामरान टिसोरी साहब और भट्ट साहब आप सब चीज़ें साथ हो रही हैं, तो इनकी इतनी नेगेटिविटी पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये बातें करना मेरे ख्याल से नामुनासिब है। पार्टी पॉलिसी को टो भी कर रहे हैं, ये बात मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इनका गुस्सा और इतना चीखना चिल्लाना और पीपल्स पार्टी को इतना बुरा भला कहना और कहना कि वो कोऑपरेट नहीं कर रही, जबकि वहाँ पार्टी जो इनकी सीनियर रहनुमा है वो कह रहे हैं कि जी वी आर सेटिस्फाइड और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को लेके। तो ये नेगेटिव और बात अभी पीटीआई की हो रही है, तो ये इनको ये एकदम से पीपल्स पार्टी को टारगेट करके पीपल्स पार्टी की बातें करने, जबकि इनकी पार्टी पॉलिसी नहीं है। पार्टी पॉलिसी कह रही है कि सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं और खुश हैं वो, कि जिस तो इनको कोई ज़ाती कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दें। अच्छा, इसमें पहली बात कि मेरी पार्टी पॉलिसी क्या है क्या नहीं है, ये मुझे पे फैसला छोड़ दें, मेरी पार्टी पे फैसला छोड़ दें, वो जाने। मैं अगर यहाँ आया हूँ तो मेरी पार्टी ने भेजा है ना, मैं जिस इनकी क्या पार्टी पॉलिसी है, क्रिटिसाइज पीपल्स पार्टी की पार्टी पॉलिसी है पीटीआई की तारीफ करके एमक्यूएम को क्रिटिसाइज करने की। इन्होंने तारीफ की ना कि पीटीआई पॉपुलर हो रही है, पीटीआई ये हो रही है, इनके चेयरमैन को, इनके को चेयरमैन को मैंने कब अभी आपने कहा कि शाह फैसल में पीटीआई पॉपुलर मैंने कहा हराया इनको और इतने लीड से। अब मैंने कहा कि आपको आपने कहा हम कहते हैं आप लोग अनपॉपुलर हो रहे हैं। यार अब ऐसे आदमी से क्या बात करें? बिल्कुल, आप जैसे आदमी से तो मैं भी बात नहीं करना चाहता। अनपॉपुलर, एक मेरी बात सुन लें, अनपॉपुलर अगर हम किसी वजह से हो रहे हैं तो इन जैसे लोगों के साथ बैठने की वजह से हो रहे हैं, और तो नहीं बैठे ना, रीजन नहीं है ना। आप मना करें ना, आप अपने बड़ों को मना करें। क्यों? आप अपने बड़ों को मना करें अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो। मुझे हमें तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एमक्यूएम की परफॉर्मेंस कैसी है, सर अभी हम कराची और कराची के अवाम की बात कर रहे हैं। वैसे कर रही है भाई, आपको इतनी तकलीफ है तो आप मना करें ना, क्यों बुलाते हैं एमक्यूएम को हर जगह? सर आप बोल रहे हैं कि मुझे साथ में बैठने का शौक नहीं है, आप इनको आपके साथ बैठने का शौक नहीं है, तो मतलब ये भी तो माजी में एमक्यूएम का एक हिस्सा रह चुके हैं ना। मतलब उस वक्त भी तो साथ बैठा करते थे। इनकी एबिलिटी को देखते हुए पार्टी ने इनको टिकट दिया, इनको एमएनए बनाया, इनको एमपी बनाया। सर ये उस वक्त भी माजी में एमक्यूएम का हिस्सा रह चुके हैं जी। और एज पीपल्स पार्टी बात कर रहे हैं,
इंडिविजुअल्स, हमारा कोई बिल्कुल, ऐसा लेकिन issue सर नहीं अभी है, जो थोड़ी सी बात ही और हो रही ना थी ना। हमें उसमें कोई जी। पढ़ने की जरूरत है। ठीक हम है। समझदार लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, हम टॉक शोज में जाते हैं, तो और इसका ये सर मतलब आप नहीं ये होता। देखें नहीं कि नहीं, मगर इनको टॉक शोज की भी यंगेस्ट कोई एमपी का भी हमें खिताब इतना है राशिद aggressive साहब होने के की पास, जरूरत नहीं माशाल्लाह होती इनकी एक अपनी और काबिलियत है, और एक उनका चीखने एक अपना चिल्लाने की वो है, लेकिन बिल्कुल। जवाब तो देंगे ना ठीक है। अली भाई। नहीं नहीं, तरीका होता है ना सिर्फ जवाब सिर्फ देने बैठ का के यार सुनेंगे जी, थोड़ी कि नहीं नहीं, पीपल्स आप पार्टी दें, कहती मगर है, आप लहजा हम देखें, आप इनसे भी पूछ लें, उसको मैं जिसे मेरा कहते देख हैं लें और कि अपना देख लें, आप इनसे पूछ हम लें। नहीं इनसे मैं क्यों पूछूं, हम छोड़ते हैं लोगों को ठीक जज है। करने दें। ठीक है। ठीक है, तो सर फिर क्या मतलब अब जो है लास्ट आप जो हम जो बात कर रहे थे वो बात हमारी थोड़ी सी हट के जो है दूसरी तरफ चली गई थी। आप आखिर में क्या कहेंगे ताकि फिर हम प्रोग्राम का अख्ताम करें राशिद साहब के कमेंट्स लेने के बाद। देखें जी, कराची में हमारे 3 मसाइल हैं। हम हमारी गिनती को पूरा किया जाए, हमारे हल्का बंदियों को दुरुस्त किया जाए, तीसरा ये कि हमारे जो आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन है उसको दुरुस्त किया जाए। और कराची वालों को इस बात से आगाही है कि कराची के हक़ में अगर किसी ने कोई बात की है और परफॉर्मेंस की है तो वो सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ही है। और आने वाला वक्त इंशाल्लाह आपको और दीगर जितने लोग हैं जिनको ये गलत फहमी है कि शायद एमक्यूएम कमज़ोर हो गई है, उनको ये बात आने वाला इलेक्शन साबित कर देगा कि इस शहर की सबसे मजबूत जमात और सबसे मजबूत नुमाइंदगी आज भी एमक्यूएम पाकिस्तान के पास है। ठीक है जी, बिल्कुल। ताज साहब ने कहा बात की, अगर ये बात से हट के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाएगा तो ये क्या ही बात होगी। अगर इसके ऊपर फौरी तौर पर मतलब अमल होना शुरू हो जाएंगे आपकी बातों के ऊपर तो एक बात अलग होगी, तो कराची की मुकद्दर कराची के अवाम की तकदीर बदल जाएगी। राशिद साहब क्या कहेंगे? देखें, जो भी डिस्कशन हुआ है, MOU साइन हो चुका जी। है और उसमें सब नुकात हैं, ठीक है। और ऐसा कोई नुकात नहीं है जिस पे हमें ऑब्जेक्शन हो एज पीपल्स पार्टी। ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत रिस्पेक्टफुली चीज़ों को Okay. आगे लिया जा रहा है, और आई थिंक बोथ पार्टीज आर सेटिस्फाइड ठीक है। विद द प्रोग्रेस जो है उसकी। और बस इतना ही उसमें कहूँगा तो ठीक है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और राशिद साहब आपने अपना टाइम दिया था। अहमद खान साहब आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे, आपने टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा सकते इजाज़त। मुझे मेरे मेहमानों को मेरी टीम को दाव में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।